वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है योग दर्शन। आपने भारतीय दर्शनों में 6 दर्शनों के बारे में सुना। 6 दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन जो हमारा सांख्य दर्शन था उसको आपने पढ़ा, समझा, उसके प्रश्न लगाए और अच्छे से उसको समझ लिया। लेकिन अब जिस दर्शन की बात हम करने वाले हैं वो थोड़ा सिमिलर तो है सांख्य दर्शन से, लेकिन सांख्य दर्शन और योग दर्शन में अंतर है। ठीक है, अंतर को समझते हुए ही हम योग दर्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी भी दर्शन को आपको समझना है, मान लीजिए आपको भारतीय दर्शन समझना है या फिर आपको पाश्चात्य दर्शन को समझना है, तो ये जो दर्शन है, दर्शन को समझने के लिए, इसके विषय क्षेत्र को समझने के लिए इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और इसकी मूल्य मीमांसा, इसको हम आचार मीमांसा भी कह सकते हैं, तो ये तीनों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीनिंग से। तो मीनिंग होता है, योग का मतलब ही है जोड़ना। ठीक है, अब जुड़ने का मतलब क्या है कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाता है उसको हम कहते हैं योग। ठीक है, इसका पहला मीनिंग क्या है, युजिर योगे। ठीक है, युजिर योगे का मतलब है आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन, यानी कि दोनों में योग हो जाना। युज समाधो यानी कि समाधि में लीन हो जाना। ठीक है, राइट। अब योग का शब्द का अर्थ समझने के बाद इसको प्रतिपादित किसने किया था, इसके प्रोपाउंडर कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा वो था योग सूत्र। इस दर्शन को समझने के लिए इसके सिद्धांत समझना ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 जो सिद्धांत है वो कहता है कि ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है वो ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने कैसे बनाया है, प्रकृति और पुरुष के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, 3 मूल तत्व हैं जो योग दर्शन में 3 मूल तत्व माने हैं। ईश्वर की सत्ता वो भी योग दर्शन स्वीकार करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सांख्य दर्शन में देखेंगे तो अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए उसको अनीश्वरवाद भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन में शेश्वर सांख्य भी बोला जाता है योग दर्शन को, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। बिल्कुल सही है, राइट है, क्योंकि योग शब्द का अर्थ ही यही है कि जब आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यही इसके जीवन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मुक्ति है और मुक्ति के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। तो जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा जब ही मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति के लिए अष्टांग योग मार्ग जो इम्पोर्टेंट है वो बताया है, साधन है। ठीक है, अष्टांग योग मार्ग को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इसके सिद्धांत हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपने जान लिया, राइट। अब इसके आगे की जो तत्व मीमांसा है यानी कि मेटाफिजिक्स है वो हम जानेंगे। योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। ठीक है, मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जगत किन तत्वों से मिलकर बना है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब इसमें जो तत्व बताए हैं वो 25 हैं। 25 प्लस ईश्वर, एक ईश्वर, यानी कि टोटल 26, राइट। नेक्स्ट है मूल कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वर महत्वपूर्ण तो है लेकिन ईश्वर मूल कारण नहीं है। कारण क्या है, प्रकृति एंड पुरुष है। जो 3 मूल तत्व माने हैं वो मैंने अभी आपको सिद्धांत के द्वारा बताए कि प्रकृति है, पुरुष है और ईश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है परम पुरुष, परम गुरु, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कौन है, ईश्वर। इसमें जो एक लाइन आती है वो है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। और चित्त क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है हमारा चित्त। ठीक है, चित्त के भेद कितने हैं, प्रज्ञाशील, प्रवृत्तिशील और स्थिरशील। प्रज्ञाशील में जब हमारा तमस गुण प्रधान होता है। ठीक है, प्रवृत्तिशील में जब हमारा रजस गुण प्रधान हो, और स्थिरशील में जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, यानी कि सत्गुण जब प्रधान होता है तब हम बोलते हैं स्थिरशील चित्त।
चित्त की कुछ अवस्थाएं हैं, 5 हैं टोटल, ठीक है। ये तत्व मीमांसा में ही आती हैं। क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध है। चित्त में क्या होता है, जब हमारा जो चित्त है, यानी कि चित्त में क्या है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। यानी कि जब हमारा चित्त बहुत ज़्यादा ही चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, जैसे कि दैत्य दानवों का मन, इससे तुलना की है, तो वो क्या है, हमारा माइंड कैसा हुआ, क्षिप्त, ठीक है। अगर क्षिप्त में क्या है, इधर उधर भटक रहा है, चंचल है, ठीक है। मूढ़ में क्या है, जब हमारा माइंड विवेक शून्य हो जाता है और निर्णय ही नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निद्रा है, आलस्य है, ये अज्ञानी है, मतलब इन सबको क्या कहा जाता है, मूढ़, ठीक है। यानी कि पहला क्या है, शिफ्ट माइंड में क्या होगा कि आपका मन है वो चंचल रहेगा, ठीक है। मूड में क्या है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, एकदम से आलस आएगा, नींद आएगी, मतलब इस तरीके का माइंड हो जाएगा। विक्षिप्त में क्या होता है कि कभी चंचलता रहेगी, कभी स्थिरता रहेगी, यानी कि दोनों रहती है विक्षिप्त में, ठीक है। एकाग्र में क्या होगा कि एकाग्र आपका जो माइंड है वो किसी एक चीज़ पर फोकस करेगा, ठीक है, जिससे हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। ध्यान, अगर हम किसी चीज़ में ध्यान लगा रहे हैं तो वो हम लगा पाते हैं, हमारा जो माइंड है वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसमें सात्विक गुण की प्रधानता होती है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है निरुद्ध। इसमें क्या होता है कि ये सर्वोत्तम मानसिक अवस्था है, इसके अंदर हमारी वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं और चित्त में उनके संस्कार बीज पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्ति। वृत्ति क्या है, जब जो हमारा आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो जब हमारे चित्त पर पड़ता है तो उसी को हम कहते हैं चित्त की वृत्ति, ठीक है। वृत्ति कितने प्रकार की है, वृत्ति 5 है, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है। हम जो प्रमाण जो योग दर्शन में माने हैं वो टोटल 3 हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। इसकी ज्ञान मीमांसा में पढ़ेंगे। उसके बाद है विपर्य। अगर हमें अपनी वृत्ति को अच्छा बनाना है तो हमें विपर्य से दूर रहना होगा। विपर्य क्या है कि जो जैसी चीज़ है उसको वैसा न जानकर भ्रमवश कुछ और मान लेना। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक रस्सी है, रस्सी को दूर से देखने पर आपने सांप मान लिया कि वो तो सांप है, तो ये विपर्य हुआ, तो हमें ये नहीं करना है। नेक्स्ट है विकल्प। विकल्प क्या है कि विकल्प वस्तु शून्य ज्ञान है, जैसे कि खरगोश के सींग, कि खरगोश के सींग तो है ही नहीं, है ना, तो ये कैसा ज्ञान है, शून्य। निद्रा। निद्रा वृत्ति मात्र नींद नहीं है, ये एक मानसिक वृत्ति है, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपनी वृत्ति को अच्छा करना है तो हमें निद्रा से भी दूर रहना होगा, ठीक है। स्मृति है। स्मृति यानी कि अगर हम लोगों ने जैसे कुछ चीज़ अनुभव की है और अगर उसका ठीक अगर स्मरण कर पा रहे हैं, जब हमें स्मरण करने की आवश्यकता है तो वो क्या कहलाती है, स्मृति। हमारी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक कलेश। कलेश कितने हैं, 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। मानसिक कलेश में सबसे पहले है अविद्या। मतलब यदि हम अनित्य में नित्य को देख लेते हैं, अशुचि में शुचि को देख लेते हैं, दुख में सुख का अनुभव करने लगते हैं, अनात्मा में आत्मा का ज्ञान करने लगते हैं, तो वो सब क्या है, अविद्या है, इग्नोरेंस, ठीक है। यानी कि हम